अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। तो बस करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो बस ये है कि यहाँ पे मैं चढ़ाई थी बीफ की निहारी और सिंपल तरीके से चढ़ाती हूँ हमेशा से, जिस तरह से मैंने बनाई है निहारी। तो बस यहाँ पे मैं जो है ना शान का नेशनल का मैंने ले लिया निहारी मसाला और बस सिंपल से मैं घी डालूँगी इसमें और मैं घी में निहारी बनाती हूँ। तो बस जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि मैं एक ही तरह की जो है निहारी बनाती हूँ और हस्बैंड को बस इसी तरह की पसंद है। अगर मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लूँ ना तो फिर हस्बैंड को पसंद नहीं आती और फिर फ़ायदा नहीं है, हस्बैंड जब खाएंगे नहीं तो फिर मज़ा भी नहीं आता ना। तो बस ये था कि बस हस्बैंड की ही पसंद की चीज़ ज़्यादातर बनाती हूँ मैं घर में। और हस्बैंड में ये आदत है, अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो डायरेक्ट मुंह पे कह देते हैं कि भाई ये चीज़ आज अच्छी नहीं बनी है। तो बस ये होता है कि फिर मुझे जो है ना फिर ये कि मेरी जस्तजू होती है कि अब नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ बनाऊँ तो बस वैसी ही बनाऊँ जैसे हस्बैंड को पसंद होती है। तो बस निहारी तो मैं सेम तरीके से ही चढ़ाती हूँ। यहाँ पे सिंपली जो है मैंने ऑयल डाल दिया था, घी डाल दिया था और साथ ही जो है ना यहाँ पे मैंने बीफ और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के तो बस इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी। और साथ में मैंने मसाला भी डाल दिया था और इसे अच्छे से मैंने भूनने के बाद पानी हमने उतना रखना है जितना हमारा जो है बोम हो, जितना हमारा क्या कहते हैं गोश्त हो। तो बस यहाँ पे मैंने साथ ही जो है ना तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब जो है आटा सिंपली उसे घोल लिया था ज़्यादा पानी में और वो उसमें डाल के तो प्रेशर कुकर में नहारी में चढ़ा दूँगी 1 घंटे के लिए। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी रस मलाई और ये जो है ना मैं सूखे दूध से बना रही थी क्या कहते हैं पाउडर मिल्क से। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है यहाँ पे पाउडर मिल्क ले लिया था और साथ में जो है ना यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैदा लिया है और 1 टीस्पून जो है मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और इसमें जो है ना अब मैं डालूँगी यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब घी डालूँगी यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे घी डाल दूँगी और तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अंडा। तो उसे मैंने बीट करके रख लिया था। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं और ज़्यादा जो है पतला नहीं होना चाहिए। बस इसका जो है ना सिंपली जो है हम आटा इसका गूँथ लेंगे। तो बस ये कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं इस तरह से बना रही हूँ, वरना मैं जो है ना वो दूध की जो हम मावा निकाल के बनाते हैं ना रस मलाई, वो बहुत मज़े की बनती है। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ और ये मैंने जो है एक जो स्टेटस वो लगते हैं ना शॉर्ट्स, उसमें मैंने देखी थी रस मलाई के जो शॉर्ट्स देखा था और ये काफ़ी वायरल हुआ है। लेकिन अगर आप उस तरह से आप इसको फॉलो करेंगे ना तो यकीन करें कि आपकी रस मलाई 100% जो है ख़राब होगी, बिखर जाएगी। तो मैंने भी उसी को देख के जो है ये फ़ॉलो किया था, लेकिन मैंने मैदा जो है अपने ही दिमाग से मैंने इसमें डाला। मैंने कहा मैदे के बगैर तो कैसे रसमलाई ठहरेगी, ऐसे तो ठहर ही नहीं सकती क्योंकि दूध है वो तो उसमें फैल जाएगा वापस से। तो बस ये कि मैंने कोशिश की रसमलाई बनाने की, तो ये कि मेरी रसमलाई बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से और टेस्ट भी बहुत मज़े का आया था। और इससे जो है ना मैंने अच्छे से गूँथने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि जो है ना ये सारी चीज़ें एक जगह सेट हो जाए। और बस इसकी मैंने बॉल्स बना ली थी, तकरीबन 10 मेरी बॉल्स बनी थी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनेशा खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना इंट्रो वापस लेकर आ चुकी हूँ। तो बस ये कि बीच में फुदक गई थी और आप लोगों ने भी इसका इंट्रो देख लिया है। तो बस यहाँ पे मैं बता रही थी मैंने दूध जो है तकरीबन 3 kg कह रही हूँ 3 पाव मैंने दूध लिया था और इसे जो है ना मैंने पका के इसमें शुगर ऐड की थी और मेरे पास जो है वो ज़ाफ़रान नहीं थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना हल्दी इसमें डाल के इसका कलर जो है चेंज कर लिया। तो इसे पका के जो है ना और रसमलाई जो है इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। हाँ बनी बहुत मज़े की थी और आप देख सकते हैं कि एकदम जो है फूल के बाहर आ गए। अगर मैं ऐसा नहीं करती, अगर मैदा मैं इसमें नहीं डालती तो ये क्या यकीनन मेरी रसमलाई जो है ख़राब हो जाती है। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट टाइम जो है ना इसकी एक परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और बस ये था हमारा फ्राइडे वाले दिन का डिनर और सॉरी लंच। और डिनर जो है हमने बाहर किया था और निहारी भी हमारी बन गई थी, साथ में हरा मसाला है, नान है और ये रसमलाई है। तो हस्बैंड से जो है सब्र नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं पहले इसको जो है चेक कर लूँ। तो बस ये कि बहुत मज़े की बनी थी और ये
था हमारा जो है आज का छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये मामा का मनपसंद फूड है ये। हाँ, तो फिर हम रात में चले गए थे डिनर पे, तो बस ये कि उसका छोटा सा क्लिप आप लोगों से शेयर कर लिया था। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।